सवाल नंबर 4 आज हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3 तक हमारा हो गया, ये सवाल नंबर 4 है और इसी क्लास के साथ हमारा जो बार ग्राफ वाला टॉपिक था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे अपना शुरू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए देखिए ये सवाल नंबर 4 जो है ना थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि इसमें 2 डाटा दिया हुआ है। देखिए हम लोग अभी तक जो बार ग्राफ में सवाल सॉल्व किए हैं उसमें एक ही डाटा दिया हुआ रहता था ना, लेकिन इसमें 2-2 है। ठीक है, तो दोनों हमको करना पड़ेगा और ऐसा सवाल आपके बुक में भी है। तो कैसे उसको बनाएंगे देखते हैं, लेकिन पहले एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन वेरियस सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड टर्म आउट ऑफ 100 इन ईच टेस्ट आर गिवन बिलो। यानी कि एक लड़का है, मान लो वो अपने स्कूल में पढ़ता है और अपने स्कूल में ना उसको उसका जो स्कूल है उसमें 2 टेस्ट हुआ, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट का यहाँ है इंग्लिश इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और एसएसटी। तो 5 सब्जेक्ट है मेन, तो 5 सब्जेक्ट मेन यहाँ पे उसका टेस्ट होता है और वो फर्स्ट टर्म में जो है ना ये और ये इतना मार्क्स लाता है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में। और सेकंड टर्म्स का मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि बेसिकली आप बात करें तो फर्स्ट टर्म का मार्क्स जो वो लाता है अपने स्कूल के एग्जाम में वो ऊपर में लिखा हुआ है और सेकंड टर्म का मार्क्स वो नीचे में लिखा हुआ है। ठीक है, मैथ में कितना लाया, इंग्लिश में, हिंदी में, सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन करना क्या आपको, करना क्या, देखिए ड्रॉ अ डबल ग्राफ, ड्रॉ डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ हमको इसमें बनाना होता है क्योंकि 2-2 डाटा दिया हुआ है, डबल डाटा है तो डबल बार ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा अभी हम लोग उसको सीखेंगे। तो ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल। स्केल भी आपको चूज करना है, याद कीजिए हम लोग स्केल लिखते थे कोना में बगल में, है ना, तो स्केल भी आपको चूज करना है। एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। और ये 3 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर भी देना है। यानी कि डबल बार ग्राफ भी बनाना है और इस 3 क्वेश्चन का आपको जवाब भी देना है, आंसर भी लिखना है। कैसे होगा ये सब, चलिए देखते हैं जरा ध्यान से इसको। सबसे पहला हम लोग क्या करते थे, याद कीजिए सबसे पहले हम लोग अपना बार ग्राफ बनाते थे, तो पहले बार ग्राफ ही बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे तो हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग अपना बार ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, बार ग्राफ ही पहले ड्रॉ कर लीजिए। चलिए बताइए ऊपर में क्या लिखते थे, y, यहाँ पे o और यहाँ पे x लिखते थे। ठीक है, चलिए अब एक चीज और, यहाँ पे हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं बताइए। इस साइड में हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टर्म का और सेकेंड टर्म का मार्क्स। ठीक है, और इधर हम लोग लिख देंगे अपना सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप कर लो, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मार्क्स, MARKS मार्क्स। इधर मार्क्स लिखेंगे हम लोग और इधर हम लोग लिख लेंगे अपना सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग, चलिए पहले वही कर लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, इतना काफी है। अच्छा यहाँ पे ना हम लोग 10-10 ही क्यों लिए हैं मालूम है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डाटा बहुत ही छोटा सा दिया हुआ है ना, तो छोटा सा डाटा लेंगे, कोई डाउट नहीं। चलिए अब यहाँ पे हमको डबल बार ग्राफ बनाना है, तो ध्यान रखिएगा। चलो पहले इतना कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले ध्यान से देखेंगे तो हर चीज समझ में आपको आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट टर्म के इंग्लिश का। ठीक है, शुरू से चलते चलेंगे, ऐसे 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 करते हम लोग शुरू से चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म के इंग्लिश में वो कितना लाता है, फर्स्ट टर्म के इंग्लिश में वो कितना लाता है, 65 लाता है। ठीक है,
चलिए, तो 65 कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए ध्यान से। अच्छा चलो पहले यहाँ ना हम लोग स्केल भी लिख देते हैं, ठीक है। स्केल पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना मार्क्स लिखे बताइए, 10 मार्क्स। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। 1 यूनिट को हमने यहाँ पे क्या मान लिया, 10 मार्क्स मान लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक बॉक्स होगा बड़ा सा, जिसमें कि 100 छोटे छोटे बॉक्स होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4 इस प्रकार से हमने मान लिया। तो स्केल आपको पहले ही लिख देना है कि आप 1 यूनिट को कितना मार्क्स मान रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 1 यूनिट को कितना मार्क्स माना, 10 मार्क्स मान दिया पहले ही, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिए कि फर्स्ट टर्म के इंग्लिश में वो आता है 65, ठीक है। तो 65 हमारा कहाँ पे होगा, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा 60 है और ये हमारा 70 है, ठीक है। ये हमारा 60 है और ये हमारा 70 है। तो 65 तो बिल्कुल इसके बीचों बीच होगा, है ना। तो इसके बीचों बीच बना लेंगे हम लोग एकदम बिल्कुल यहां से। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म के इंग्लिश का मार्क्स, ठीक है। अब सेकेंड टर्म का बात कर लेते हैं। सेकेंड टर्म में कितना लाया है वो, सेकेंड टर्म में वो लाया है 67, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि इस पूरे 1 यूनिट को यहाँ पे जो हमारा बनेगा इस प्रकार का, ये 1 यूनिट स्क्वायर के शेप का, इसको हमने माना है 10 मार्क्स, ठीक है, 10 मार्क्स। तो बताइए कि इसमें नीचे से ऊपर तक कितने बॉक्स होंगे, 10 बॉक्स होंगे। तो एक बॉक्स को हमने कितना मार्क्स माना, 1 मार्क्स, छोटा सा बॉक्स। देखिए ये पूरा बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है, और इसके अंदर हमारा कितना छोटे छोटे बॉक्स होंगे, 100 बॉक्स होंगे टोटल, ठीक है। लेकिन हमको टोटल से मतलब नहीं है, हमको केवल इधर वाले से मतलब है, जो कि नीचे से ऊपर तक में छोटे छोटे बॉक्स मिलकर कितने बॉक्स बन जाएंगे, 10 बॉक्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे एक बॉक्स कितना मार्क्स का है, 1 मार्क्स कैरी करेगा, एक बॉक्स 1 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जरा देखिए ध्यान से, इसको मिटा देते हैं। तो अब यहाँ पे वो सेकेंड टर्म में लाता है 67। तो हमारा 67 कहाँ पे होना चाहिए, 65 यहाँ तक हो गया, इससे 2 स्टेप आगे होगा, है ना। तो सपोज कर लीजिए आप कि नहीं उतना नहीं करते हैं, एक मिनट, मान लीजिए कि ये आपका हो गया 65 और 67 लाया है वो सेकेंड टर्म में, तो थोड़ा सा इससे जो है ज्यादा हो जाएगा, बस इतना सा सपोज कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए, तो यहाँ पे ना कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप साथ साथ लिखते भी चले तो ठीक रहेगा, ठीक है। जैसे ये हमारा कितना मार्क्स है, ये हमारा है 65, ये कितना है 67, ठीक है। चलो हो गया। इन दोनों को सटा के बनाना है, क्योंकि ये इंग्लिश का ही दोनों है, तो दोनों इस प्रकार से सटा के बनेगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, इंग्लिश से अब आ रहे हैं हम लोग अपने हिंदी में। तो इसके लिए एक बॉक्स यहाँ पे यानी कि 1 यूनिट छोड़ देंगे, ठीक है। अब इस पे आ जाएंगे, चलिए देखिए जरा ध्यान से। अब यहाँ पे हिंदी में फर्स्ट टर्म में वो लाता है 70 मार्क्स, ठीक है। कहाँ है 70 हमारा यहाँ पे है ना। तो थोड़ा सा ऊपर बना लेंगे, 67 थोड़ा सा नीचे कर दें। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अब ठीक है, थोड़ा सा का फर्क है बस, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग अपना 70 थोड़ा सा ऊपर रहेगा। इसको आप अपने ग्राफ कॉपी पे कीजिएगा ना तो और ही अच्छी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म का हिंदी। अब सेकेंड टर्म का हिंदी में कितना लाता है वो, 68 लाता है। तो 68 थोड़ा सा इससे हम लोग नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं बस, ठीक है ना, हो गया। तो यहाँ पे आप लिखते भी चले, ये कितना था हमारा, ये 70 था और ये 68 था, ठीक है। चलो उसके बाद फिर से एक कॉलम छोड़ देंगे। अब फिर से हमारा सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, अब किसमें आ जाइए आप, मैथ में। मैथ के फर्स्ट टर्म में वो लाता है 88 मार्क्स। तो 88 ध्यान से समझिए, 88, ठीक है। देखिए ध्यान से, 80 यहाँ, 90 यहाँ, तो 88 हमारा 90 के नीचे को थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे एक प्रकार से
यहां पे कर लीजिए, ये हो गया हमारा 88, ठीक है। और सेकेंड टर्म में कितना लाता, 94, 94। तो 90 हमारा यहाँ है, 4 ऊपर में मान लेते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे, यानी कि इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, ठीक है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। ये हमारा है कितना, कितना था ये, 88 था, ये 88 था और ये 94 था, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए तो एक एक करके आराम से आपको करते चले जाना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये तीनों में, उसका जवाब हम लोग बाद में दे देंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब बात कर लेते हैं साइंस का। साइंस के फर्स्ट टर्म में वो लाता है 82 मार्क्स। कितना लाता है, 82 मार्क्स। तो 82 कहाँ पे आएगा जरा देखिए, 80 यहाँ है तो 2 थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा लगभग 82 आ जाएगा। हो गया। उसके बाद फिर आगे, उसके बाद सेकंड टर्म में कितना लाता है, 85। 85 हमारा इसके बिल्कुल बीचों बीच होगा, यानी कि इससे थोड़ा सा बस ऊपर कर लेंगे आप, बस हो गया, ठीक है। थोड़ा टहरा लग रहा है लेकिन उसके लिए माफी चाहेंगे, आप इसको स्केल से कीजिएगा तो सबसे अच्छा बनेगा। ये वाला हमारा कितना है, 82 और ये कितना है, 85 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब बच गया हमारा लास्ट एसएसटी यानी कि सोशल साइंस, ठीक है। फर्स्ट टर्म में लाता है 71। 70 कहाँ है, 70 यहाँ है, तो 1 इससे थोड़ा सा आगे होगा बस, है ना। तो यदि हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे करना चाहें तो ये हो गया हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा एसएसटी का फर्स्ट टर्म। एसएसटी का सेकंड टर्म देख लीजिए 76 है, तो ये हमारा 75 बिल्कुल बीचों बीच, इससे थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, थोड़ा सा इससे ऊपर बस, ताकि पता चल जाए, बस उतना काफी है, हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना है, ये है 71 और ये कितना था, 76। तो इस प्रकार से आपने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, कोई डाउट इसमें। चलिए अब ना आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन क्या होगा कि यार दोनों बॉक्स तो रेड रेड कलर का ही है ना। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, जरा देखिए ध्यान से, जो हमारा फर्स्ट टर्म का मार्क्स है ना, उसको आपको एक तरीके से इंडिकेट कर देना है। इस तरीके से हम किए, इसका मतलब यह फर्स्ट टर्म का मार्क्स है। कैसे मालूम चलेगा फर्स्ट टर्म का है, इसके लिए सिंबल हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है थोड़ा सा, वो हम लोग कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म का जो मार्क्स है उसको आप ब्लू मार्कर से कर लेते हैं। आपके पास जो पेन पेंसिल होगा उससे आप कर लीजिएगा, रेड को छोड़ के, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म का मार्क्स है, केवल हम लोग फर्स्ट टर्म वाले को ही करेंगे, सेकंड टर्म वाला तो ऐसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना बेसिकली एक सिंबल दिया जाता है, ठीक है। अब एक चीज और देख लीजिए, तो यहाँ पे कैसे मालूम चलेगा आपको, फर्स्ट टर्म मार्क्स, फर्स्ट टर्म मार्क्स को आपने क्या किया है, इस प्रकार से था आपका बॉक्स, उसमें आपने ऐसे ऐसे कर दिया है, ठीक है। देखिए ध्यान से कैसे पहचाना जाता है। यहाँ पे तो आपके पास 2 पिलर दिख रहा है ना, 2 पिलर दिख रहा है, लेकिन कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा पिलर फर्स्ट टर्म का है। तो यहाँ से हमको मालूम चलेगा फर्स्ट टर्म मार्क्स, यहाँ पे टीचर देख लेंगे कि अच्छा बॉक्स है और बॉक्स में ऐसे ऐसे किया हुआ जहां जहां है, मतलब वो पिलर किसका है, किसके अंदर, यहाँ पे नहीं, दोनों में हाँ, इसमें भी कुछ आप दे सकते हैं अलग, इसमें सर्किल बना दो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए कि जो ब्लू वाला है ना हमारा, वो फर्स्ट टर्म का मार्क्स है। आप चाहे तो इसमें छोटा छोटा सर्किल बना दो, है ना, बना के यहाँ पे बस लिख देना कि जिसमें ऐसा दिख रहा है आपको वो फर्स्ट टर्म का है, लिख देना, आपको पड़ता है। तो देखो ये बॉक्स हमारा था ना बना हुआ इतना बड़ा, उसमें हमने ऐसे ऐसे किया तो वैसे वैसे हमने दिखा दिया, तो टीचर समझ जाएंगे कि अच्छा ये जो ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है, यानी कि पिलर जो दिख रहा है, पिलर वो हमारा फर्स्ट टर्म का मार्क्स दिखा रहा है, ठीक है। और जो हमारा बच गया उसको आप
रेड से कर दूं, है ना। तो देखो अब ये देखने में भी कितना अच्छा लगने लगा, है ना। तो इससे आपका खूबसूरती जो है कॉपी का बढ़ भी जाता है और आपका काम भी हो जाता है। बस इतना से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको लिखना भी पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख भी दीजिएगा सेकेंड टर्म मार्क्स। सेकेंड टर्म मार्क्स में आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे रेड के अंदर जो है आपने इस प्रकार से किया है, हो गया। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो इस प्रकार से टीचर समझ आते हैं कि जो ब्लू वाला में इस प्रकार से डिजाइन दिया हुआ है वो फर्स्ट टर्म का मार्क्स है और ये सेकंड टर्म का है, ऐसे मालूम चलता है, ठीक है। तो ये आपका अभी फिलहाल ग्राफ तैयार हो गया पूरी तरीके से आपका ये ग्राफ तैयार हो गया। अब आप सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना मत भूलिएगा जरा सा भी, नहीं तो फिर आपका मार्क्स कट जाएगा। ये किसके लिए था बताइए, ये दोनों किसके लिए था, ये दोनों हमारा इंग्लिश के लिए था, ठीक है। तो इसके नीचे आप इंग्लिश लिख दीजिए, और ये दोनों किसके लिए था, हिंदी के लिए, तो यहाँ पे आप हिंदी लिख दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला किसके लिए था, मैथ के लिए था, तो मैथ लिख दीजिए। उसके बाद ये वाला किसके लिए था, साइंस के लिए, तो साइंस लिख दीजिए। और लास्ट में हमारा था SST यानी कि सोशल साइंस, बात खत्म, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा ग्राफ अब तैयार हो गया, जरा सा भी इसमें अब मिस्टेक नहीं है, ठीक है। अब जो हमसे 3 सवाल पूछा गया था उसका जवाब दे देते हैं फटाफट। देखिए क्या कहा गया था, कहा गया है इसमें कि इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। मतलब कि आपको आप दिख रहा है कि ब्लू वाला पीरियड हमारा फर्स्ट टर्म का मार्क्स दिखा रहा है और रेड वाला पीरियड हमारा जो है वो सेकेंड टर्म के मार्क्स को दिखा रहा है। तो बताइए कि बच्चे ने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किस सब्जेक्ट में किया है, यानी कि सबसे अच्छा मार्क्स उसका फर्स्ट टर्म के मुकाबले सेकंड टर्म में किस में आया है, सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट किस में हुआ है। मैथ में देख लेते हैं, देखिए ध्यान से, एक एक करके हम लोग उसको देखते चलते हैं। इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 65 था, 67 हो गया, यानी कि 2 मार्क्स इसमें बढ़ा। इसमें भी 2 मार्क्स, सॉरी इसमें बढ़ा नहीं बल्कि 2 मार्क्स घट गया। इसमें हमारा 6 मार्क्स बढ़ गया मैथ में, है ना। इसमें हमारा मात्र 3 मार्क्स बढ़ा, इसमें हमारा 4 मार्क्स बढ़ा। तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट बच्चे ने किस सब्जेक्ट में किया है, मैथ में, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म में 88 मार्क्स था और सेकंड टर्म में इसका 94 हो गया। सोचो, तो ये अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। तो पहला का जवाब हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का पहला का जवाब क्या हो जाएगा, मैथ, यानी कि मैथ में बच्चे ने इंप्रूवमेंट किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट द लिस्ट। बताओ तो किस सब्जेक्ट में सबसे कम इंप्रूवमेंट किया है, सबसे कम इंप्रूवमेंट किसमें? नहीं, यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा जवाब। आप यदि आप हिंदी को दे देंगे, देखिए हाँ कंफ्यूजन यहाँ पे होता है। जैसे आपको लगेगा कि सर इंप्रूवमेंट तो सबसे कम हिंदी में हुआ, क्योंकि इसमें बल्कि घट गया मार्क्स। फर्स्ट टर्म में इसका मार्क्स जो था वो 70 था, 68 हो गया, मतलब कि 2 नंबर घट गया, तो इंप्रूवमेंट कम हुआ। नहीं, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल क्या हुआ है, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है इंप्रूवमेंट, मतलब कि बढ़ना है, लेकिन किसमें कम बढ़ा है, सबसे कम इंग्लिश में। कहा इंग्लिश भाई, देखते हैं। इसका पहले 65 था तो 67 हो गया, 2 मार्क्स बढ़ा, ठीक है। इसमें हमारा घट गया, इसको तो लेना ही नहीं है। इसका तो लिख दिए हैं, 6 मार्क्स बढ़ रहा था, इसमें हमारा 3 मार्क्स बढ़ा है और इसमें 4 मार्क्स बढ़ा है, यानी कि इंग्लिश में जो है उसका सबसे, किसमें, SST में 5 बढ़ा है, यानी कि इंग्लिश में उसका मार्क्स जो है सबसे कम बढ़ा है, यानी कि 2 ही मार्क्स उसमें उसका बढ़ पाया, है ना। अच्छा, यहाँ पे आप हिंदी मत लिख दीजिएगा, क्योंकि हिंदी में बढ़ा नहीं है बल्कि घट गया है, तो हमको घटने का नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है बढ़ने का। हाँ, तब ये लिख सकते थे, ठीक है। तो बताइए कि सबसे कम किसमें बढ़ा है, इंग्लिश में, तो सेकंड जवाब हो जाएगा हमारा इंग्लिश, ठीक है। आगे थर्ड नंबर क्या कह रहा है, हैज दी
परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट? क्या किसी सब्जेक्ट में उसका परफॉर्मेंस नीचे गया है? तो किसमें गया है नीचे? हिंदी में, साफ दिख रहा है हमको। इसमें 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 और इसमें इंप्रूव हुआ है, लेकिन हिंदी में क्या हो गया है? घट गया है। पहले 70 मार्क्स था फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में 68 हो गया, यानी कि इसमें परफॉर्मेंस इसका घट गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा का हिंदी। बस हो गया, इतना ही आपको करना था। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप अपने नोटबुक में जरूर मेंशन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि ये वाला सवाल आपके बुक में भी इस प्रकार का 2-3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको फिर आप बनाने की प्रैक्टिस भी कीजिएगा। और यहीं पे हमारा जो बार ग्राफ वाला टॉपिक था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो हम लोगों ने मीन, मीडियन, मोड तीनों पढ़ चुके हम लोग, और बार ग्राफ भी आज हम लोगों का पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगले वाले क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक हमारा एक छोटा सा बच रहा है, वो है प्रोबेबिलिटी। वो हम लोग खत्म करेंगे और इस चैप्टर को हम लोग एंड कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में प्रोबेबिलिटी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।